संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मौसम से प्रभावित जिले के किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा और बीमा जल्दी दिए जाने की मांग जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह से की है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि उपज मंडी में व्यापारी के हमले से घायल किसान के मामले में उचित कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और डिप्टी कलेक्टर सतीश राय को ज्ञापन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में किसानों को 100% मुआवजा उपलब्ध कराने और कृषि उपज मंडी सीहोर में किसान सुनील परमार पर अनाज व्यापारी के द्वारा प्राणघातक हमला किए जाने, आरोपी पर उचित धाराओं में अपराध दर्ज करने और अनाज व्यापार का लाइसेंस निरस्त करने, पीड़ित घायल किसान को इलाज के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा सीहोर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप मेवाड़ा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संगठन मंत्री प्रहलाद दास भगत जी, किसान स्वराज संगठन जिला अध्यक्ष विनय सिंह दांगी, किसान संगठन अध्यक्ष चांद सिंह मेवाड़ा, किसान नेता प्रहलाद दास बैरागी, किसान नेता अंतर सिंह परमार, केपी सिंह बघेल, पंकज शर्मा, सरपंच आशीष मेवाड़ा, अजब सिंह मेवाड़ा, कमलेश वर्मा, गुलाब सिंह परमार, नारायण सिंह परमार, इंदर सिंह ठाकुर, सुरेश परमार, मान सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित रहे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले की 70% फसलें नष्ट हो चुकी हैं और जिनकी फसलें खेत में पड़ी है वो भी बिल्कुल लगभग नष्ट की हो रही है। तो हमारा जिला प्रशासन से मांग है कि आरबीसी की धारा 6(4) के तहत मुआवजा दे और बीमा दे। दूसरा निवेदन ये है कि जैसे भी फसल जैसे तैसे करके किसान मंडी में ले जाना है तो औने पौने भाव में बिक रही और व्यापारी हमारे देखो किसान भाइयों के साथ कितनी मारपीट कर रहे हैं। मंडी में भी व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त है। तो ये समस्त सुधार जिला प्रशासन करे। किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है वह अत्याचार होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से भी हमने देखा है कि कई किसानों के साथ में मंडी में मारपीट। किसान तो अन्नदाता है, पूरे देश का पेट पालता है और उस किसान के साथ आप अभद्रता करते हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, मारपीट करते हो। ये कौन सा, अगर आपको एक दिन ही भोजन नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। आपके समझते पैसे ही सब कुछ थोड़ी नहीं भाई। जो अन्नदाता है उसका आदर सत्कार भी कीजिए। आपके लिए अनाज हुआ कर फसल पैदा करके देता है, आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन सा अब बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो किसान की तो यहाँ हालत खराब है। दूसरा, अभी ये बेमौसम बारिश ने किसानों की हालत खराब कर दी है। पहले ही जो कोहरा गिरा उससे जो कुछ पहले फसल निकाली किसानों ने, एवरेज बहुत कम आ रहा है। 20-25 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से एवरेज आ रहा है। और इसके बाद में ये ओलावृष्टि हुई और जो बारिश हुई इसने किसानों की फसल को बहुत खराब कर दिया। तो इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि तत्काल सर्वे किया जाए। और उन्होंने जो नंबर दिया है कि ना आप बीमा कंपनी पे आप फोन, कई जगह मैसेज व्हाट्सएप पे चल रहा है कि ये नंबर है, इस पर आप फोन लगाइए और बीमा कंपनी को सूचित कीजिए, लेकिन वो नंबर लगता ही नहीं है। बड़े दुख की बात है कि हमारे किसान अन्नदाता के रूप में खड़े हैं और लेकिन वो पिटते हैं, मंडी में गल्ला ले जाते हैं। किस तरह से बारिश का मौसम की मार झेल के और ये मंडी पे आते हैं और प्रशासन उधर भी ख्याल नहीं करता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। हमारे किसान को मारपीट होने के बाद में वो करता है क्या और वो लिखवाते हैं क्या। ऐसा हमारे अन्याय हो रहा है किसान के साथ में। तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, प्रशासन को सूचना देते हैं और प्रशासन को ये भी कहते हैं कि अगर इस बात का अगर सही से कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, लेकिन हमारे पूरे सहयोग के जो संयुक्त राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है वो भी आगामी दिनों में बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को और आंदोलन करेंगे। और हम अगर किसान के साथ में ऐसी दुर्घटना होती रही तो इस मंडी को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। किसानों की फसल पानी में ओले में बर्बाद हुई है, इसका शीघ्र निरीक्षण करवाकर और उसका मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। और जो बीमा कंपनी को सरकार पे पैसा देती है और किसान पैसा देता है तो उस बीमा कंपनी को सरकार आदेश करे कि किसान की फसल खराब हुई है और उसका बीमा शीघ्र डाला जाए। ऐसा नहीं कि 3 साल में आ रही है, 19 का बीमा इनने 22 में दिया था। तो हमारा सरकार से यह अनुरोध है और सरकार की फसल का जो कीमत भी नहीं मिल रही है उसके लिए भी हमारा अनुरोध यह है कि सरकार लागत के हिसाब से मूल्य दे। आज सीहोर की मंडी में 1800 रुपए 1700 रुपए कुंटल गेहूं बिक रही है और किसान का खून चूसने वाला काम हो रहा है सीहोर मंडी के अंदर। न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा समस्त किसान भाइयों की ओर से कि जो ये वारदात हुई है सुनील भाई के साथ, ये सुनील भाई के साथ नहीं समस्त किसानों के साथ हुई है। मैं बीजेपी से विलंब करता हूं, माननीय हमारे यशस्वी
मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि ये चाहे कोई भी व्यापारी हो उसका लाइसेंस तो रद्द होना ही चाहिए, लेकिन उसे जेल के पीछे भी डालना चाहिए। जय जवान जय किसान, क्योंकि अभी काम चल रहा है, किसान बहुत आक्रोश में है, तो आने वाले टाइम में इसका खामिया भुगतना पड़ेगा। जय जवान। कितना बुरा समय आ गया है, कितने दुख का समय आ गया है कि किसानों की दुर्दशा क्या है। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर न्यूज चैनलों पे बोलते हैं देश का अन्नदाता, देखिए देश का अन्नदाता की क्या हालत कर दी गई है। बीच पब्लिक के बीच में देश का अन्नदाता को मारा जा रहा है और सरकार के सभी लोग मौन बैठे हुए हैं। इधर किसान आज प्राकृतिक आपदा झेल रहा है, बारिश, असमय बारिश होना, ओलावृष्टि, पूरी तरह से किसान की जो थाली मुंह के सामने थी वो छीन ली गई। किसी के घर में शादी है, कोई कर्ज से दबा हुआ है, इधर बिजली बिल जो किसानों की रोज मौत करवा रहा है उन्हें मारे दे रहा है। उसी बीच में कहीं से किसान जैसे तैसे इस खराब मौसम में जूझकर अपनी फसल मंडी में लाता है और वहां हमारे भाइयों को बुरी तरह पीटा जाता है। अगर देश के अन्नदाता की हालत हो रही है तो इस देश में कहीं भी अमन और शांति नहीं बचेगी, क्योंकि जो देश को पाल रहा है, अन्न दे रहा है, भोजन दे रहा है, अगर उस किसान को उसकी मंडी में अगर पीटा जा रहा है तो इससे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सर्वनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। तो देखें कि किसानों की क्या स्थिति है। कम से कम आज जो किसानों का जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए वो 40,000 हेक्टेयर, और जो मेरे भाई के साथ ये घटना हुई है, मैं चाहता हूँ कि जिसने भी इस घटना को, ऐसे कृत्य को करा है, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो देना होगा, ओलावृष्टि का मुआवजा देना होगा।